हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। दोस्तों, इस ऑडियो में 3 कॉल्स को मर्ज किया गया है और तीनों में ही सेटलमेंट की बात की गई है। तो इस ऑडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे आपको सेटलमेंट के लिए अप्रोच करना है, कैसे बात करनी है और कैसे बार्गेनिंग करनी है। तो आइए दोस्तों, पहले सुनते हैं फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी फ्री हैं सर आप? हाँ जी फ्री हो। अच्छा, ठीक है सर, मैं देख लेती हूँ। अगर सर फ्री हो है ना के लिए बात तो बात। हेलो। हेलो। हाँ जी सदा जी, बताइए कैसे हैं आप? हेलो। हेलो। हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है ठीक है, आपकी भी आ रही है, अब पहले नहीं आ रही थी जी। बताइए सर, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको अभी? प्रॉब्लम हुई है सर, मल्टीपल लोन से चाहकर भी पूरा रीपे नहीं कर सकते, इसलिए इसे सेटल कराना चाह रहे हैं अच्छा, जी। तो इस पे तो रुपये भी आपने बहुत कम किया है जी। 2,95,000 ही आपने दिया है। 2,95,000 आपने पे किया है अपने लोन के अमाउंट। लोन आपने अभी 15,80,000 का लिए थे। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इंटरेस्ट दिया हाँ होंगे तो वो आपसे, ये पता ज्यादा नहीं, होगा। अब पता नहीं होता ना इंसान को कब दिक्कत आ जाए कब ना आए, वो वाली बात होती है। अब क्या ही पता कब ऐसा दिक्कत आ जाए कि नहीं भर पाएंगे। अब उसके जैसे सेटलमेंट की रिगार्डिंग आपके बात भी हो रहा था, लेकिन जो अमाउंट आप बोल रहे हो उस अमाउंट में तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, मैंने लास्ट लेकिन मंथ हाँ, ही अभी एचडीएफसी का ही करा है एक अपना क्रेडिट कार्ड भी था ना मेरा क्रेडिट एक। कार्ड अलग प्रोडक्ट होता है सर। क्रेडिट अरे कार्ड तो में आपको अलग पता होता होगा। है वो मान लिया, लेकिन अलग होता है तो है तो सेम ही चीज ना, अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट ही अरे है सर, दोनों। सेम चीज है। क्रेडिट कार्ड में आपको पता होगा कि जो आप यूज करते हो उसका बिल बनता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऐड हो जाता है अगली बार, वो आपका प्रिंसिपल होता है। हाँ वो मैं समझ गया, तो मैंने वो ठीक है, टोटल पे कराया है वो टोटल। 15% में भी क्लोज हो सकता है, वो हाँ वो 20 में भी 15 क्लोज पे हो ही सकता है, वो कराया 25 मैंने, में भी क्लोज हो 15 पे ही कराया है। और अगर मैं सकता उसका है। प्रिंसिपल पे भी देख लूँ ना, जो मैंने यूज किया था उस पे भी मेरा उसमें 17-18% से ज्यादा नहीं निकल रहा। वो वो आप चेक कर प्रिंसिपल ही होता है लीजिएगा। आपका, जो चढ़ जाता है ना, जो भी कोई अमाउंट मैं कह आज रहा आपने हूँ, बकेट एक में आप नहीं दिया। सुने नहीं, समझे हम्म, नहीं आप। जो हम्म, टोटल आउटस्टैंडिंग है ना, जो टोटल आउटस्टैंडिंग हो हम्म, गई थी उसके 15% पे हम्म, कराया। और जो मेरे कार्ड की लिमिट थी जो मैंने यूज किया था, वो तो मुझे पता ही था ना मैंने कितना यूज किया है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं हम्म, देखूँ तो लगभग 18% पे कराया मैंने। अच्छा। हम्म। चलो अच्छी बात है सर, अगर आपका 18% ही है तो। तो वो वाली बात है। अब जो है तो बढ़िया दोनों चीज है सर, अनसिक्योर्ड मतलब जब कम प्रोडक्ट में ही। हो रहा है तो अच्छी बात है। करा चुका वो तो मैं करा दिया, क्लोज करा दिया ना, लास्ट मंथ ही क्लोज करा दिया। लेटर आ गया था, क्लोज भी अच्छा, करा दिया मैंने। तो सर पर्सनल लोन का सर 15% में कभी आएगा नहीं, ना 28% में आएगा, ना 29% में आएगा। चलो नहीं ये आएगा तो लास्ट फिर आ सकता है देखेंगे आपका बाद में। 30%। 30% में तो मतलब मोटा मोटा आपका हो गया ये 4 1 लाख रुपए का हो गया फिर तो। ये होगा आपका 4,04,000 के आसपास। हाँ यही वही। अमाउंट है जो लास्ट आज की डेट में पॉसिबल है। नहीं नहीं, जितना हम भर नहीं पाएंगे इतना है नहीं हम पे amount। कोई नहीं सर, अब क्या कर सकते हैं उसमें, मतलब इससे नीचे 1 रुपये भी नहीं हो पाएगा। होता तो हम करके आपको क्लोज कर देते इसको, अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी आपको मेरी टीम से बात चल रही होगी आपको, तो मैंने उनको अभी नहीं, लास्ट मंथ भी बोला था हम्म। कि अगर यहाँ तक हो जाएंगे तो मैं ट्राई करूंगा। लेकिन हाँ, लास्ट मंथ से बैंक ने खुद ही ऑफर दे दिया थी हम्म। कि जो लोन हायर हैं तो अगर क्लोज नहीं हो रहे हैं तो आप 30% के अंदर से क्लोज करो। अच्छा, देख लो सर, मैं तो रेफरेंस के लिए आपको वो दे सकता हूँ कि भाई मैंने पिछले मंथ ही करा है क्रेडिट उतने। कार्ड से सर कोई लेना देना नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड की जगह अगर आप मेरे को कोई पर्सनल लोन का बोलते कि आपने एचडीएफसी अरे का सर, इतना है क्लोज तो किया, मैं दोनों कहूंगा। अनसिक्योर्ड ही ना, ये तो है नहीं एक सिक्योर्ड प्रोडक्ट है एक अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है, डिफरेंस क्या है दोनों में सर ये बताओ क्रेडिट मुझे। कार्ड का जो प्रिंसिपल होता है, मैं वो कह रहा हूँ प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपका का 18 इंटरेस्ट का कराया है इंटरेस्ट। मैंने, प्रिंसिपल पे 18 अरे का सर, वो कराया है आपने वो कराया होगा जब आपका कार्ड एनपीए हुआ है। यार। जब बकेट से वो बाउंसिंग लग रही होगी, वो कभी भी अच्छा एक आपका बात इंटरेस्ट बताओ, में ऐड नहीं ऐसा होता एक है। बात बताओ, मुझे नहीं पता मेरे कार्ड की कितनी लिमिट है, मैंने कितना यूज किया। ऐसे लिमिट अलग चीज है सर, वहाँ पे हाँ तो लिमिट पे मुझे बात होती हाँ तो है। मुझे नहीं पता होगा कि वहाँ पे मैंने आप कितना लिमिट यूज के किया। बियॉन्ड अगर आपका कार्ड सेटल नहीं हो रहा है तो आप क्लेम कर सकते हो, उसमें केस कर सकते हो बैंक के ऊपर। मैं कह रहा वो हूँ क्रेडिट कार्ड का रूल है। मुझे नहीं पता कि मैंने कितना यूज किया था कितना नहीं। आप चेक कर लेना ना, मैं
इसी नंबर पे रजिस्टर्ड है वो कार्ड भी, चेक कर लेना आप। नहीं वो तो कर लेंगे सर, कार्ड हो सकता है, हम मना नहीं कर रहे, कार्ड तो हाँ, आप तो वही क्रेडिट मैं कार्ड कह रहा हूँ 10% ना। में हम क्लोज करते हैं। हाँ तो आप चेक कर लेना, चेक क्रेडिट प्रिंसिपल कार्ड जो हम मैंने 10% यूज में भी किया क्लोज था। करते हैं सर, हम चेक करते हैं। हाँ, जो यूज किया था उसका 18%, वो तो वही है। क्रेडिट कार्ड वाले बोले कि भाई पर्सनल लोन 10 में हो जाता है, क्रेडिट कार्ड नहीं होता। पर्सनल लोन जिसने कराना है वो नहीं आप कहेगा फिर लाइन पे ले क्रेडिट लो, कार्ड हो किसी एक जाता बंदे है। को जो बोल रहा है आप लाइन पे ले लो, अगर वो बोल सकता है हो सकता है, मैं बोलूंगा तो देखो, करा दे, मैं उसको कहने मैं की बात 20% कमीशन दूंगा। कहने ना कहने की बात नहीं है। कहने की बात ये है कि मैं इसका आखिरी 20% में करवा सकता हूँ, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं वो तो ये सर कभी भी नहीं नहीं होगा, फिर करा आप वो पाऊंगा। 20% अपने पास रखिए, 10 साल बाद उसका इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट समेत 4 लाख हो जाएगा, फिर आप भर दीजिएगा। चलो ऐसा कर लेंगे फिर। मैं तो हम्म। 10-20% कोई इकट्ठा दिक्कत नहीं है करके सदा उसकी जी, एफडी देखो करा बैंक देता हूँ। अगर 2 साल वेट नहीं नहीं, किया है, 4 ये साल और अच्छा वेट कर किया, दो। ये अच्छा आइडिया दिया आपने। मैं 20% इकट्ठा करके उसकी एफडी करा के जब वो 4 लाख हो जाता है तो उसे क्लोज कर देता हूँ मैं। हाँ वो वाला सही है सर, मतलब आज जो आप 2 लाख दोगे वो लगभग ये इंटरेस्ट आपको मान मिल लो जाएगा आपको। 2.5 का 4 अपना हो ही जाएगा 5-7 साल में, तब इसे क्लोज कर बस देंगे। जब होएगा आप क्लोज करा लीजिए, कोई चलो दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं फिर। ठीक है। ओके जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। सुनील जी, हाँ जी, मोबीक्विक से सचिन बात कर रहा हूँ। बताइए मिस्टर सचिन, कैसे हो? अरे आपका एक लोन पेंडेंसी चल रहा है अरे हमने लगभग। पूछा कैसे हो यार, उसका जवाब तो दिए नहीं। अरे ठीक ही ठाक है भाई फिलहाल के लिए। तो इतना इरिटेट काहे हो रखे हो? जी तो इतने इरिटेट क्यों हो रखे हो? नहीं, इरिटेट नहीं रहता हूँ, मुझे बस ये जानने की थोड़ी सी दिलचस्पी थी कि आपका जो अमाउंट इतने समय से जमा नहीं हो रहा है, कब तक करवा देंगे? कितना है अमाउंट बताइए। प्रिंसिपल अमाउंट तो बहुत ज्यादा नहीं है, 95,000 रुपए है मात्र। 95,000 है प्रिंसिपल? जी, जो कि ब्याज लग करके 1,43,000 रुपए पहुँच चुका है वो आपका। तो देखो जाओ मर्जी पहुंच जाए, सेटलमेंट करानी है हमें, सेटलमेंट तो प्रिंसिपल पे ही होती है। सेटलमेंट कब तक कराएंगे? आप बताओ कितने में करा दोगे, सही बताओगे तो इसी महीने करा देंगे। हाँ, इसमें एक सेकेंड रुकिएगा। सुनील जी, आपका जो पॉस है, पॉस के 50% पे करा दूंगा। नहीं यार, कहाँ सही बता रहे हो? मोबी कुछ बता रहे हो ना? लैंडर कौन है इसका? नहीं नहीं नहीं, मोबीक्विक का। मोबी कुछ है ना? जी जी जी। सही बताओ तो करा देंगे, आपका नहीं है, तो। मैं सीधा स्पष्ट बता दिया एक बार में, अगर सेटलमेंट 50% पे मैं दे रहा हूँ वही प्रिंसिपल अमाउंट से, इससे अगर 49.9% में भी अगर कोई क्लोज कर दे तो 5-10 हजार हमसे आप ले लीजिएगा, क्योंकि जो ग्रेड आई है पिछले 6 महीने से स्टेट हेड है हमारे जो 2 अविनाश और अतुल सर, इससे नीचे मतलब बोला ना आपने 49.9% पे भी नहीं कर रहे हैं। लास्ट है इसकी फाइनल 50% का मैं छुड़वा सकता हूँ। 50% जो भी अमाउंट इसका निकल करके आएगा वो मतलब बताइएगा। मोटा तो सेटलमेंट 47,000 लेटर, हो गया। हाँ मोटा 45,000 क्या 47 47,500 मान के चलिए। हाँ वही 47 ही तो बोला मैंने, 47। जी जी जी, उतने में जो है आपका हो जाएगा विद लेटर के साथ में सारी चीजें। बाकी करवाने का तो हम दूसरों के देखिए ये भी बोल रहे हैं कि आप 30,000 दे दीजिए, आप 25,000 दे दीजिए। अब मुझे पता है कि फेक आर्गुमेंट मुझे करनी नहीं है किसी से, नहीं वो तो चलेगी भी कि ना आपको मैं मेरे बोल पास। भी दूं वो बाद में आपका भी ना क्लियर हो तो वो चीज नहीं समझ वो में तो हमें आती है। पता है सेटलमेंट कैसे होती है कैसे नहीं होती, सब खेले खिलाए हैं। जी जी जी, मैंने स्पष्ट चीज भी मैंने आपको बता दी। डीपीडी 50% कितनी है प्रिंसिपल अभी? अमाउंट में आप जी। डीपीडी कितनी है अभी? सीपीडी 360 प्लस है इसकी। फिर तो विंटेज 1 का केस हो गया। जी 360 प्लस है? जी हाँ। फिर तो विंटेज 1 में जाने वाला है केस। ऑलरेडी एनजीए में चल ही रहा है आपका केस, राइट तभी ऑफ तो है। 50% पॉस। हाँ राइट ऑफ है, तभी तो 50% और आपको मिल रही है छूट, वरना यही होता कि थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट जो लगा है वो छोड़ दिया जाता, पॉस तो लिया ही जाता है। नहीं कहा सेटलमेंट ये सब का ही होता है, हम कराते डीपीडी रहते आपकी हैं। 181 इंटू 360 चल रही है। समझ गया मैं, रिटर्न ऑफ में है केस। अच्छा अच्छा, तो इसका बताइए सर कि क्या क्या कुछ कराना चाहेंगे? नहीं इतने में तो नहीं करा पाएंगे जी, जितने में आप बता रहे हो, उतने में तो नहीं करा पाएंगे। उससे नीचे बॉस हो भी नहीं पाएगा, चाहे आप अभी कराएं, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 6 साल बाद। 6 महीने बाद देखेंगे इसे। देख लीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा।
वैसे आप कितने तक में एग्री है सुनील जी? नहीं, जब हो ही नहीं पाएगा तो क्या बताएं, फिर छोड़िए, 6 महीने बाद देखेंगे। इतने आरटीपी चलाइए इसे, 6 एक महीने बार भाई आरटीपी चलेगा। प्रयास तो करके, एक बार प्रयास करके तो मैं देखूंगा ही ना। नहीं, ऐसे प्रयास नहीं किया, छोड़ जब दूंगा। स्टेट हेड्स आप दे ही नहीं रहे पिछले 6 महीने से 50% से नीचे, तो का ही देंगे फिर वो। नहीं, एक बार हम भी भाई बात करके अपने स्तर से देख लेंगे। नहीं, जब आपने सर से बता जो हमारे दिया कि सीनियर 6 महीने से स्टेट हेड जो है वो दे ही नहीं रहे डाउन, तो क्या ही देंगे। नहीं, बात करने में तो कुछ नहीं जाता है ना उसमें आपको कुछ जा रहा है ना मेरा कुछ जा रहा है। हम तो 20% में कोशिश करा करने में सकते हैं, क्या। 20% में करा दोगे तो करा देंगे, 1 टाइम में क्लोज से। नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो आरटीपी चलाइए फिर उसे। हेलो। हेलो, हाँ जी। गुड आफ्टरनून, मिस्टर मनन बात कर रहे हैं? जी बताइए। जानवी बात कर रहे हैं सर, शारदा बैंक से आपसे। बताइए जानवी जी। क्या आप फ्री हैं? हाँ जी मैम फ्री है। ओके, थैंक यू सर। सर, आपके फाइनेंशियल मैटर के रिगार्डिंग कॉल किया गया है एंड आपने सर कुछ टाइम पहले अपडेट कराया था कि आप अपनी आउटस्टैंडिंग क्लोज करने का ट्राई कर रहे हैं एंड 3 मार्च को, 3 मार्च को, जैसे कि मैंने अभी आपका फीडबैक चेक किया है, आपने बोला था कि आपको 5 बजे कॉल की जाए, देन मिनिमम पे की बात हुई थी कि आप कंफर्म कर देंगे। नहीं, मैंने नहीं लेकिन बोला सर ऐसा। कोई अपडेट नहीं। मैंने नहीं बोला मैडम ऐसा कुछ भी। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं बोला तो। लेकिन सर ये आप किसी तरह क्लोज तो करना चाहते होंगे ना? सेटल करना चाहते हैं हम इसको। सेटल करना चाहते हैं तो सेटल कर दीजिए, फिर क्या इशू आ रहा है? सेटल में जिनसे भी बोलता हूँ वो कहते नहीं होगा, आप ऑफकोर्स आउटस्टैंडिंग पे होगा कर सर, दो, ये कर दो, वो कर दो। ऑफकोर्स होगा सर। बताइए कितने में क्लोज हो जाएगा। 1 सेकंड सर, मैं चेक कर लेते हैं। हेलो जी बताइए मैडम। सर, आपको जो टोटल आउटस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग जो आपका सेटलमेंट अमाउंट आएगा वो आएगा 1,66,186 रुपीज। अब आप मुझे ये बताइए कि आप मिनिमम देना चाहते हैं या वन शॉट में करेंगे, मतलब EMI में करेंगे या वन शॉट में? 1 शॉट में करेंगे, आप सही बताओगे तो नहीं तो आरटीपी चलेगा ये। आपके पास फंड अरेंज है तो बताइए, मैं आपके लिए कुछ बेटर ट्राई कर सकती हूँ। इतना तो नहीं है मैडम जितना आप सोच रहे हो या जितना कितना आप फंड है बता आपके रहे हो। पास? देखिए वरना आपको अगर टोटल फंड होता मैं तब भी इतने में नहीं करा पाता, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल लोन्स है और मुझे सभी क्लोज करने हैं। एक सर, मैं समझ गई आपकी बात, बिल्कुल आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, बट आपका आउटस्टैंडिंग सर 3,69,302 रुपीज है। जी तो फिर इसका आउटस्टैंडिंग इतना है तो फिर सेटलमेंट भी तो अमाउंट इतना ही है। 3,70,000 पकड़ लेते हैं तो 3,70,000 का 20% मैं पे कर सकता हूँ। अगर आप 20% में करा सकते हो तो मैं इसको क्लोज करवा दूँ। सर मैं 20% में भी मतलब करा नियर दूँ। अबाउट 74%, 74,000। सर मैं आपका सेटलमेंट 20% में भी करा देती, लेकिन ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है सर, ये HDFC या फिर अदर बैंक नहीं है। अगर अदर कोई भी बैंक होता तो उसमें आपका सेटलमेंट में भी परसेंटेज के हिसाब से मैडम हो ऐसे जाता, तो अगर लेकिन अदर होता ना, RBL होता तो मैं 12% में करा लेता, IDFC होता तो मैं 10% में भी करा लेता। अदर बैंक नहीं है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, तभी मैं 20% बोल रहा हूँ। HDFC होता तो मैं 15% में करा लेता। सर सर सुनिए तो सही, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एक्चुअली ग्रेड के अकॉर्डिंग होता है सेटलमेंट। तो आप मुझे बताइए आपके पास फंड कितना है और आप कितना मैंने कर जितना सकते हैं अगर बताया वन है शॉट उतने में? में ही करा सकता हूँ मैं, उससे सॉरी ज्यादा सॉरी सर, मिल जाएगा तो मैं नहीं करा। मैंने सुना नहीं, आप रिपीट कर दीजिए सर। 74,000 74,000? जी, सर 20%। 74 में तो देखिए मैं चाहे कितना भी ट्राई कर लूंगी तब भी नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं कोई बात आपको नहीं अगर मैडम, बैंक से भी कॉल करा दूंगी तो भी नहीं हो पाएगा, कोई बात अप्रूवल ही नहीं नहीं मैडम। होगा आपका। तो जब हमारे पास जितना आप बता रहे हैं ना उतना फंड हो जाएगा तब करा लेंगे। लेकिन सर बैंक तब तक आपको वेट नहीं करेगा ना, तो आप वेट कम करना से कम पड़ेगा अपने मैडम, बैंक को, सर बैंक को वेट क्यों करना पड़ेगा जिस क्योंकि टाइम पे हमारे पास आपने फंड नहीं बैंक, है।
तो सर आपने बैंक से कार्ड लिया था, बैंक में आपको इतना वेट कराया था, आप खुद भी तो सोचिए। नहीं मैडम, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है हमारे अंदर। सर आप मिनिमम अमाउंट पे कीजिए। नहीं मैडम, नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप आरटीपी डाल दीजिए। क्या आरटीपी डाल दीजिए मैडम आप फिर इस केस पे। सर फिर तो आपका इंटेंशन नहीं है चलो पे आप करने तो का। आरटीपी डाल के डिस्पोजिशन में इंटेंशन इशू लिख दीजिए। फिर लिख दीजिए कस्टमर इज नॉट मेकिंग द पेमेंट इंटेंशनली। तो सुना दोस्तों आपने, तो किस तरीके से आपको सेटलमेंट की बात करनी है, कैसे अप्रोच करना है और कैसे बार्गेन करना है। अगर आपको जानकारी होगी, नॉलेज होगी, तो आप कभी भी इन लोगों की बातों में आकर कम वेवर लेकर सेटलमेंट नहीं करोगे और एक अच्छा ऑफर ले सकोगे। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो। मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।